हे दोस्तों, मैं कितने भी अच्छे वीडियोस क्यों ना बना लूं, दुनिया की सबसे ग्रेट बात ही क्यों ना शेयर कर दूं, बट अगर मेरे वीडियोस के टाइटल और थंबनेल ही बोरिंग लगेंगे लोगों को, तो बहुत कम लोग उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। इसीलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं ट्राई करके अट्रैक्टिव टाइटल और थंबनेल्स रखूं। इन शॉर्ट, मेरे लिए ये जरूरी है कि कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ मुझे मेरे वीडियो सेल करना भी आए। हाँ, कंटेंट क्वालिटी, वैल्यू ऐड करना, ये सब बहुत जरूरी है, पर साथ ही साथ सेल कर पाना भी बहुत जरूरी है। एक पॉलिटिशियन जब अपने विजन्स को झूठ या सच बोल के बेचता है, तभी लोग उसे वोट देते हैं। एक जॉब ढूंढ रहा इंसान जब रेज्यूमे और इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से बेच पाता है, तभी लोग उसको जॉब देते हैं। हेंस हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो एक अच्छा सेलर बने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हफीद की स्टोरी, जिसे दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना था, जहां फाइनली उसे वो स्क्रोल्स मिल गए थे जिसकी हेल्प से वो अपना ये सपना पूरा कर सकता था। सो अब हम देखेंगे कि उन स्क्रोल में वो कौन सी प्रेशियस विजडम लिखी हुई है जो किसी भी इंसान को एक ग्रेट सेल्समैन बना सकती है, इनफैक्ट जिसकी हेल्प से लोग जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हफीज जब दमास्कस शहर पहुंचे तब वो घबरा गए, क्योंकि वहां उन्हें अनगिनत व्यापारी, सेल्समैन दिखे जो उन्हें बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। वो सोचने लगे कि उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं आता, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई नॉलेज, वो कैसे इस लेन देन के जंगल में सर्वाइव कर सकेंगे। बट फिर उन्होंने पैथरोस को याद किया, उनके स्क्रोल्स पे भरोसा करके उन्हें खोला और उसे पढ़ना स्टार्ट करा, जिसमें से सबसे पहला स्क्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसमें ये लिखा हुआ था, स्क्रोल नंबर 1, टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अगर आज तक जितने भी लोग फेल हुए हैं, उन सब की बॉडी को हम एक के ऊपर एक रख दे, तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा बन जाएगा। बट आप उन फेलियर लोगों में से एक नहीं बनोगे। और ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे एक ऑलिव की झाड़ की तरह बनके। देखो, एक जैतून का झाड़, जिसे कई लोग झाड़ों का राजा भी बोलते हैं, उसे पूरा बड़ा होकर राजा बनने में 100 साल लगते हैं, जबकि एक कांदे का पौधा बस 9 हफ्ते में ओल्ड हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी बड़ा राजा जैसा बनना है, तो आप में सब्र होना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं सब्र की बात क्यों कर रहा हूँ, वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझकर पता चल जाएगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि 1000 में से बस किसी 2 वाइज मैन की भी सक्सेस डेफिनेशन एक दूसरे से ना मिले, पर फेलियर हर एक इंसान के लिए सेम ही होता है। फेलियर होता है एक इंसान का अपने गोल्स को पूरा ना कर पाना, फिर चाहे वो गोल्स कुछ भी हो। और सबसे बड़ी चीजें जो ये डिसाइड करती है कि कौन अपने गोल्स को पूरा कर पाएगा, कौन नहीं, वो चीजें होती है उनकी आदतें। अच्छी हैबिट सक्सेस की चाबी जैसी होती है, जबकि बैड हैबिट्स हमेशा फेलियर के दरवाजे ही खोलती है। इसीलिए सबसे पहला प्रिंसिपल है कि मैं आज से ही अच्छी आदतों का गुलाम बनूंगा, बजाय बुरी आदतों के गुलाम बनने से। जिन दोनों में बस फर्क इतना है कि जब कोई इंसान खराब आदतों का गुलाम बनता है, तो फिर वो बस अपनी जिंदगी का भी गुलाम बनकर रह जाता है। जबकि अगर आप अच्छी आदतों के गुलाम बनोगे, तो वो रियल लाइफ में आपको एक राजा बना देगा, जो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। अब ऑब्वियसली आप भी चाहोगे कि आप अच्छी आदतों के ही गुलाम बनो, बट ये डिफिकल्ट चीज आप करोगे कैसे? वेल, वो आप कर पाओगे इन सारे स्क्रोल्स के प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझकर, क्योंकि ये हर स्क्रोल्स आपकी जिंदगी से एक बुरी आदत निकालेगी और एक अच्छी आदत आपके अंदर डाल देगी। बट इसके लिए आपको सब्र के साथ ये एक्सरसाइज करनी होगी। आप हर दिन इन स्क्रोल्स की बातों को पढ़ोगे जो बुक में लिखी गई है, एटलीस्ट 30 दिन के लिए, कोई भी दूसरे स्क्रोल्स पे जाने से पहले। आप उसे सुबह उठते साथ पढ़ोगे स्लो से दिल में, फिर दोपहर में पढ़ोगे, फिर रात में पढ़ोगे जोर से। और ये सिंपल सी चीज आप 30 दिन लगातार करोगे, जब तक ये बातें आपके दिल दिमाग में बैठ नहीं जाती आपके एक्टिव दिमाग में, और फिर आपके सबकॉन्शियस दिमाग में, मतलब उस रहस्यमय दिमाग में जो बहुत कुछ कर पाने की ताकत रखता है। इसीलिए इस सिंपल बात को हल्के में मत लेना, और अभी इस बात को रिपीट करना कि आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। स्क्रोल नंबर 2, आई विल ग्रीट दिस डे विथ लव इन माई हार्ट। इसे आप सबसे बड़ा सीक्रेट बोल सकते हो सक्सेस का। नफरत ताकत शायद एक लोखंड से बनी हुई शील्ड को भी तोड़ के इंसान की जान ले ले, लेकिन बस प्यार में ही वो पावर है जिससे एक इंसान कठोर से कठोर दिल को भी छू सकता है। इसीलिए मैं प्यार को ही अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरे रीजंस को लोग गलत बोल सकते हैं, मेरी बातों को वो चुप करा सकते हैं, मेरे पहनावे को वो खराब बोल सकते हैं, मेरे डिस्काउंट देने पर वो शक कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यार से वो नहीं बच पाएंगे, जो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। इसीलिए अब से मैं हर चीज को प्यार से देखूंगा। बारिश, ठंडी, इवन सूरज की तेज गर्मी, सब कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं जिससे जिंदगी चल पाती है। प्यार, हार, जीत सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें ग्रो करते हुए। इसीलिए मैं सबसे प्यार करूंगा। मैं दुश्मनों से ऐसे बात करूंगा कि वो मेरे दोस्त बन जाए, दोस्तों से ऐसे बात करूंगा कि वो मेरे भाई बन जाए। गलतियां निकालने के बजाय मैं अच्छाइयां ढूंढूंगा। बुराई मेरे जबान पे आए तो मैं अपनी जबान काट लूंगा, जबकि तारीफ आए जबान पे तो मैं उसे चिल्ला के बोलूंगा।
और ऐसे ही मैं किसी भी दिल के आसपास अगर नफरत, डर और नेगेटिविटी की दीवार होगी तो उसे गिरा दूंगा और उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगा। अपनी आंखों से, अपनी बातों से, हर तरह से मैं अपना प्यार जाहिर करूंगा और ऐसे ही मैं एक ग्रेट सेल्समैन भी बनूंगा। इस बात को रिपीट करते हुए कि आई विल ग्रीट दिस डे विथ लव इन माई हार्ट। स्क्रॉल नंबर 3, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। अगर आप एक ओक के झाड़ को काटने जाओगे कुल्हाड़ी से तो पहली बार मारने से ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, शायद थोड़ा निशान आ जाए, फिर 2, 3, 4 बार मारने पर भी शायद इतना फर्क ना पड़े। बट फिर भी अगर एक इंसान परसिस्ट रहकर बिना हार माने मारते ही रहेगा, भले से उसके मारने से कितना भी छोटा सा फर्क क्यों ना पड़ रहा हो, बट फिर भी वो पक्का गिर जाएगा एक टाइम बाद। सिमिलरली आपके छोटे से छोटे अटेम्प्ट दुनिया के बड़े से बड़े काम को भी पूरा कर सकता है। इसीलिए आप इन वर्ड्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्विट, कैन नॉट, अनेबल, इम्पॉसिबल, आउट ऑफ रीच, फेलियर, बिकॉज ये वर्ड्स फूल्स के हैं। जबकि आप इसके बजाय हमेशा ये बोलो कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, भले से मेरे पैर के नीचे कितने भी कांटे आते रहे, मेरी नजर हमेशा मेरे गोल्स पे रहेगी। मैं चलता ही रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि डेजर्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं जरूर खत्म होगा, कहीं ना कहीं हरियाली जरूर स्टार्ट होगी। मैं लॉ ऑफ एवरेज पर यकीन करूंगा जो सिखाता है कि अगर हम बस टिके रहे, अपना काम करते रहे तो पक्का एक ना एक दिन हम जरूर जीतेंगे। क्योंकि हर बर्बादी हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है, हर रात एक नए दिन की तरफ लेके जाता है। और सच में मैं बस तभी हारूंगा जब मैं रुकूंगा, और अगर मैं रुकूंगा ही नहीं तो हारने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा एक और अटेम्प्ट ट्राई करूंगा, बस एक और आंसर, बस एक और सेल, बस एक और कॉल। और ऐसे ही मैं अपने आप को हमेशा पुश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, जब तक मेरे गोल्स पूरे नहीं होते। इसीलिए ये रिपीट करो, टुडे आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। स्क्रॉल मार्क्ड 4, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। जब से ये दुनिया बनी है तब से आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो एग्जैक्ट मेरे जैसा था, जिसके पास मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरी जान है। कोई भी ऐसा कभी नहीं पैदा होगा जो मेरे जैसा एग्जैक्टली सोच सकता है, मेरे जैसी ही स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिटीज रखेगा। वैसे तो सब मेरे भाई है, पर मैं फिर भी सबसे अलग हूँ। मैं नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। किसी के भी अंदर मेरी जैसी कैपेबिलिटीज नहीं होगी और कोई मुझ जैसा एग्जैक्टली चीजें कभी नहीं बेच पाएगा, और यही मेरा सबसे बड़ा एसेट है। मैं सबसे सीखूंगा बट फिर भी मैं सबसे अलग रहूंगा। बस मुझे ये याद रखना है कि मैं बहुत खास हूँ। मेरी बॉडी, मेरा दिमाग सब बहुत खास है जो वापस कभी नहीं आएंगे दुनिया में। इसीलिए मैं उसे पूरा यूज करूंगा। अभी तक जितना यूज करा है उससे भी ज्यादा अपने दिमाग को नॉलेज, विजडम का यूज करके इंप्रूव करूंगा। बॉडी को फिजिकली पुश करूंगा ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। मैं इस चमत्कार को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इसलिए अब आप भी ये रिपीट करो, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। स्क्रॉल मार्क्ड 5, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट। मैं आज ऐसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो, और ये करने के लिए सबसे पहले मैं कल के हार, दुख, दर्द, परेशानियों के बारे में नहीं सोचूंगा। क्या कभी सूरज उल्टी जगह डूबता है? क्या कल की करी गई गलती मैं वापस पीछे जाके बदल सकता हूँ? क्या मैं एक दिन वापस छोटा हो सकता हूँ? नहीं, गुजरे कल का कल में ही दफन हो जाना बेस्ट होता है। इसलिए मैं कभी भी पिछली बुरी चीजों को याद करके अपने इस अच्छे आज को खराब नहीं करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं फ्यूचर की बहुत ज्यादा फिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ना आने वाला कल है ना गुजरा हुआ कल। मेरे पास है तो बस आज का दिन। बस आज ही वो दिन है जो पूरी तरह से मेरा है। इसीलिए मैं पहले शुक्र करूंगा कि मैं आज जिंदा हूँ, और फिर इस आज को मैं वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आज का दिन बर्बाद करना ऐसे ही होगा जैसे मैंने अपने आखिरी दिन को बर्बाद कर दिया, जो कभी वापस नहीं आ सकता। याद रखो, आज का दिन सबसे कीमती है। जो एक बार निकल जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत, दौलत उसे वापस नहीं ला पाएगी। इसीलिए मैं आज के इस दिन की वैल्यू को समझूंगा। मैं अपने आलस को एक्शंस लेके खत्म कर दूंगा, अपने डाउट्स को फेथ के साथ खत्म करूंगा। आज मैं अपनी ड्यूटीज को निभाऊंगा। आज मैं अपनी फैमिलीज को ऐसे प्यार करूंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। मैं अपने हर सेकंड की वैल्यू करके उसका यूज करूंगा। आज की मेरी एनर्जी कल नहीं होगी, इसलिए आज ही मैं उसे यूज करूंगा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ऐसे ही हर दिन मैं अपना आखिरी दिन सोच के अपना बेस्ट देता रहूंगा, जब तक मैं अपने गोल्स को पूरा नहीं कर लेता। स्क्रॉल मार्क्ड 6, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस। सूरज चढ़ता है फिर डूबता है, चांद कभी पूरा दिखता है फिर कभी पूरा गायब हो जाता है, फूल खिलते हैं तो फिर वही मुरझाते भी हैं। वैसे ही कुछ हमारे इमोशंस और मूड्स के साइकिल भी होते हैं, जहां सैडनेस एक टाइम बाद जॉय बन जाती है, और जॉय फिर सैडनेस, जो कई बार चीजें बिगाड़ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इन इमोशंस के मास्टर बने। अब वो आप कैसे कर सकते हो?
देखो ट्रीज प्लांट्स डिपेंड होते हैं वेदर पे पूरी तरह से, बट आप वैसे नहीं हो। आप जब चाहे अपना मूड बदल सकते हो, और ये एक फैक्ट है कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम उसे मैक्सिमम टाइम अच्छा ही रखें, क्योंकि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खराब मूड में रहोगे तो बहुत बार इसकी वजह से सामने वाले का भी मूड खराब हो सकता है, जिसके बाद बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अच्छा मूड लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है, उनके गार्ड्स डाउन करते हुए बिजनेस के चांसेस बढ़ा देता है। इसलिए आज जान लो, यही सीक्रेट है एजेस से। वो लोग वीक होते हैं जिनके थॉट्स उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि वो स्ट्रांग होते हैं जो अपने एक्शन से अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, खराब फील कर रहे हो तो जबरदस्ती स्माइल करो, हंसो। डाउट हो रहा है अपने ऊपर तो डबल एक्शंस लो। इन्फीरियर फील कर रहे हो तो अपने आप को इंप्रूव करो, फिजिकली या मेंटली। और लास्ट बात, किसी को भी जज मत करो एक मीटिंग से, बिकॉज आज शायद जो एक कौड़ी का आपसे बिजनेस करने को तैयार ना हो खराब मूड की वजह से, वही सेम इंसान अच्छे मूड में आपको पैसों का झाड़ दे दे। इन शॉर्ट ये सच है कि आपके इमोशंस आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये रिपीट करो, आज मैं अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल रखूंगा बजाय खुद उनके कंट्रोल में आने के। स्क्रॉल 7, आई विल लाफ एट वर्ल्ड। ह्यूमंस एक बहुत स्पेशल क्रिएचर्स है जो हंस सकते हैं। हंसना डाइजेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेस बर्डन कम करता है। हंसना इवन एक लंबी लाइफ का सीक्रेट भी है। इसलिए हमें हमेशा हंसना चाहिए, स्पेशली खुद पर भी, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये नेचर के ग्रेटेस्ट मिरेकल को वेस्ट करने जैसा होगा। देखो, ज्यादातर चीजें जो हमारी हंसी चुराती है वो ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ साल बाद एक बार सोचेंगे तक नहीं। इसलिए बेटर है कि हम जितना हो सके हंसे। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि चीजें इतनी बुरी है कि हमारा हंसना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको ये 4 वर्ड याद रखने चाहिए, जो ये है कि दिस शैल टू पास। ये वक्त गुजर जाएगा, बुरे से बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। इसीलिए हंसो। कभी भी इतने ग्रेट मत बनो कि फिर आप हंसना भूल जाओ, बल्कि इस एक मामले में आपका बच्चा रहना ही हमेशा अच्छा है, जिससे आपका ईगो कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप हमेशा दूसरों से सीखते भी रहोगे। इसीलिए ये रिपीट करो कि आज मैं खुल के हंसूंगा, दुनिया पर, खुद पर, जीत पर, हार पर, क्योंकि हंसना सबको बेटर बना देता है। ये थे वो 10 में से 7 स्क्रॉल जो हफीज को दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनाती है, जब वो उसे एक एक करके एक एक महीने में सीखता है और उसे मार्केट में अप्लाई करता है। अब मैं आपको कई बातें प्रॉपर्ली बता नहीं पाया हूँ, 3 स्क्रॉल की बची बातें भी, जिसका पूरा मजा और इम्पैक्ट के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़ो। ये एक छोटी सी बुक है जो आप 2-3 घंटे में खत्म कर दोगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है seekn.org/audible, जिससे जाके आप इसकी फ्री ऑडियो बुक ले सकते हो। लेकिन याद रखो, ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। सो ये याद रखते हो, उस बुक को जरूर पढ़ो या सुनो और उनसे सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई करो। बस अभी के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी सबसे अच्छी बात सीखने वाली लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन बातों का फायदा उठा सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, इससे जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस डालूंगा, बुक समरीज डालूंगा, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियोस मिस नहीं करोगे। And finally, thanks for watching.